अब हम बात करेंगे आगे की धाराओं के बारे में संविदा अधिनियम के आगे के प्रोविजन के बारे में, जो कि है धारा मतलब अध्याय 4। अध्याय 4 क्या कहता है? संविदाओं के पालन के विषय में। तो संविदाओं के पालन के विषय में अध्याय 4 आता है। अध्याय 4 के अंदर हमें संविदाओं के पालन के बारे में बताया गया कि संविदा का पालन मतलब किन किन संविदाओं का पालन किया जा सकता है, कौन पालन करेगा और किन संविदाओं का पालन नहीं किया जा सकता। तो उसके बारे में प्रोविजन दिया गया है। पहला प्रोविजन जो आप देखेंगे इसमें धारा 37 से लेकर धारा 39 तक देखें। धारा 37 से लेकर धारा 39 तक देखेंगे तो उसमें दिया गया संविदा जिनका पालन करना होगा, ऐसी संविदाएं जिनका पालन करना होगा, ये दिया गया है। उसके बाद दिया गया है धारा 40 से लेके धारा 45 तक देखें। उसमें मिलेगा आपको कि संविदा का पालन किसे करना होगा। संविदा का पालन किसे करना होगा मतलब कौन सा जो व्यक्ति है वह संविदा का पालन करेगा, उसके बारे में दिया गया है धारा 40 से लेके धारा 45 तक। उसके बाद आगे आएगा धारा 46 से स्टार्ट होगा पालन के लिए समय और स्थान मतलब टाइम प्लेस। उस कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के लिए उसका समय और स्थान के बारे में बात आ रही है, तो वो वाली बात है। और उसके बाद आएगा व्यतिकारी वचनों का पालन। धारा 51 से लेके धारा इसमें मिलेगी आपको 58 तक। धारा 51 से लेके धारा 58 तक दिया गया है कि रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या होते हैं या रेसिप्रोकल प्रोमिस से व्यतिकारी वचन का पालन दिया गया है। उसके बाद इसमें आएगा संदायों का विनियोग मतलब संदायों का विनियोग का मतलब यह है कि जो ऋण है मतलब किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को ए के द्वारा बी को कोई ऋण दिया गया था तो उसका एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है उसके तरीके दिए गए 59 से लेके 61 तक। उसके बाद आगे मिलेगा वे संविदाएं जिनका पालन करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे भी संविदा का दिए गए हैं जिनका पालन करना आवश्यक नहीं है। ऐसी संविदाएं जिनका पालन करना आवश्यक नहीं है ये धारा 62 से लेके धारा 67 तक मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि अध्याय 4 की हमने ये पूरी सीरीज देखी कि कौन से प्रोविजन कहां तक दी गई है, उसकी कहां तक मतलब इस प्रोविजन को कहां तक बताया गया है या किसे पालन करना होगा ये कहां तक बताया गया है, कौन पालन करेगा ये कहां तक बताया गया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम धारा 37 कि धारा 37 क्या कहती है इस संविदा अधिनियम की। यह इस अध्याय 4 की तो आइए स्टार्ट करते हैं धारा 37। धारा 37 कहती है कि संविदाओं के पक्षकारों की बाध्यता। क्या कहती है? संविदाओं के पक्षकारों की बाध्यता। संविदाओं के पक्षकारों की बाध्यता। संविदाओं के पक्षकारों की बाध्यता। संविदाओं के पक्षकारों की बाध्यता का मतलब यह है कि ए ने बी के साथ कोई संविदा की और बी ने ए के साथ कोई संविदा की तो ए को अपने वचन का पालन करना पड़ेगा। ए उस लायबिलिटी के लिए ए अपने वचन का पालन करेगा, बी अपने वचन का पालन करेगा। ए है जैसे ए ने बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कि ये जो माल है ए कहता है कि ये माल खरीदने के लिए आप तैयार हैं, प्रस्ताव भेजा, बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद वह आगे चल के मतलब ऐसा कोई करार कर लिया और करार करने के बाद वह कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब ए ने कहा कि ठीक है माल तुम्हें मैं भेज देता हूं। अब ए ने तो अपना वचन का पालन कर लिया तो बी भी मतलब ए ने अपने वचन का पालन कर लिया तो बी उस बाध्यता के अधीन है कि बी भी अपने वचन का पालन करे। तो संविदाओं के पक्षकारों की बाध्यता का मतलब यही है कि ए को अपने वचन का पालन करना पड़ेगा और बी को अपनी मतलब वचन का पालन करना पड़ेगा। ए अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है तो बी को अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। यही दोनों की बाध्यताएं हैं। जैसे इसमें लिखा है कि संविदा के पक्षकारों को या तो अपने अपने वचनों का पालन करना होगा या करने की प्रस्तावना करनी होगी जब तक कि ऐसे पालन से इस अधिनियम के किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अभिमुक्ति या माफी न दी गई। जब तक इस प्रोविजन इसमें
जो एक्ट में जो भी विधि दी गई है या क्लॉज दिया गया कोई ऐसा, उससे अगर दिया गया मतलब उससे अभिमुक्ति दी गई, उससे छूट दी गई उस प्रोविजन के द्वारा कि ए ने कोई वचन का पालन कर लिया, बी को कोई छूट दी गई है उसके लिए वचन के पालन ना करने के लिए, तो उस कंडीशन में वह ऐसा कर सकता है। लेकिन दोनों की वह बाध्यता है कि वह अपने अपने वचनों का पालन करे। इसका पैरा 2 दूसरा कहता है कि वचन उनके पालन के पहले पूर्व वचनदाताओं की मृत्यु हो जाने की दिशा में ऐसे वचनदाताओं के प्रतिनिधि को आबद्ध करते हैं। अब जैसे प्रतिनिधि को कैसे आबद्ध करते हैं, जैसे ए ने बी के साथ कोई संविदा की कि जो माल है, मतलब माल जो भी कुछ है, किसी भी कंडीशन में माल हो सकता है। मान लो मैंने एक मोबाइल से भरा हुआ बॉक्स इसको दिया, ए ने बी को मोबाइल से भरा हुआ बॉक्स एक दिया, माल प्रदत्त किया, बी ने अपने इसको पैसे नहीं दिए, उससे पहले ही बी मर जाता है, खत्म हो जाता है, और उसका जो उपयोग है माल का वह कौन कर रहा है, मतलब उसकी जो सेल है वह कौन कर रहा है, ई का जो पुत्र है, कोई पुत्र, वह सी उस माल को बेच रहा है, उस माल को सेल कर रहा है, उससे पैसे गेन कर रहा है। उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी उस माल का पैसा है वह ए न्यायालय में सूट दाखिल करके परफॉर्मेंस का, और वह सी के खिलाफ कर सकता है, और सी से जो पैसा लिया है, बी ने माल लिया है, उसके लिए जो पैसा निर्धारित था वह पैसा सी से वसूल कर सकता है। यानी उसके प्रतिनिधियों को भी बाध्यता के अधीन यह धारा बताती है कि ए अगर बी उस कंडीशन में खत्म हो जाता है, मतलब माल आया और पेमेंट नहीं दी, पेमेंट देने से पहले ये खत्म हो गया, मृत्यु हो गई इसकी, तो उस कंडीशन में इसका जो पुत्र है सी, वह भी इस माल के लिए, इस माल की जो रकम है वह चुकाने के लिए दायी है। तो ये बोलती है धारा 37। धारा 37 के बाद आते हैं धारा 38 पे और धारा 39। धारा 38 और धारा 39। धारा 38 का जो टाइटल है वह दिया है कि पालन की प्रस्तावना प्रतिगृहित करने से इनकार का प्रभाव। जो पालन है, पालन की जो प्रस्तावना की गई है, अब प्रस्तावना को प्रतिगृहित करने से इनकार का प्रभाव क्या होगा, तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि धारा 38 क्या कहती है। धारा 38 कहती है, इसी एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे ए ने बी के साथ कोई संविदा की, मतलब प्रस्ताव किया, ए ने बी को प्रस्ताव दिया था कि ये माल जो है मैं तुम्हें दूंगा, तो इसके लिए जो भी पैसा है वो तुम मुझे चुकाना। अब बी उस प्रस्ताव को कर लिया, प्रस्ताव को इनकार करने का प्रभाव क्या होगा, तो इनकार करने का प्रभाव यह है कि मान लो ए ने उसको माल नहीं दिया है और यह इनकार कर रहा है कि ठीक है मैं एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा इसके लिए, तो ए जो है वह अपने बाध्यता यानी अपने वचन का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। इस कंडीशन में कि बी अगर उसका पालन करने के लिए मना कर रहा है, उस प्रस्ताव को प्रतिगृहित करने से मना कर रहा है, इनकार करता है, तो उसका इफेक्ट ये होगा कि ए भी उसके लिए, उसके वचन के पालन करने के लिए जो माल प्रदत्त करने का बी को वचन दिया था, बी को, वह अपने वचन को पालन करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसमें उत्तरदायी वर्ड दिया है, जबकि किसी वचनदाता ने वचन ग्रहता से पालन की प्रस्तावना की हो और वह प्रस्तावना प्रतिगृहित नहीं की गई हो, तो वचनदाता अपालन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इसने भी जब अपने वचन का पालन नहीं किया तो उसके लिए वह उत्तरदायी नहीं है। ये बोलती है धारा 38। अब धारा 39 क्या बोलती है। धारा 39 का टाइटल दिया है कि वचन का पूर्णतः पालन करने से पक्षकारों के इनकार का प्रभाव, कि वचन जो है उसका पूर्णतः पालन करने से इनकार कर दिया, इनकार करने का प्रभाव क्या होगा। जैसे जबकि किसी संविदा के एक पक्षकार ने अपने वचन का पूर्णतः पालन करने से इनकार कर दिया हो या ऐसा पालन करने के लिए अपने को निर्योग्य बना लिया हो, तब वचन ग्रहता संविदा का अंत कर सकेगा यदि उसने उसके चालू रखने की संविदा द्वारा आचरण द्वारा अपनी उपमति संज्ञापित न कर दी हो। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। इसमें जो एग्जांपल दिया गया है
जैसे ए एक गायिका है, गाना गाती है, नाट्य गृह में गाना गाती है। अब बी ने इसके साथ संविदा कर ली, ए के साथ बी ने यह संविदा कर ली कि जो भी तुम इसके लिए जो पेमेंट लोगे मैं देने के लिए तैयार हूं, मेरे जो नाट्य गृह है उसमें आप गाना गाना, मतलब जो भी सॉन्ग है मैं मेरे द्वारा दिया जाएगा वो आपको गाना होगा। तो ये उसके लिए वचन दे देती है इसको, बी को, कि ठीक है आप जो भी इसके लिए पेमेंट देंगे मैं उसके लिए तैयार हूं गाने के लिए। अब 5 दिन तो वह लगातार गाती है। अब 6वां दिन होता है, तो 6वें दिन क्या है, जैसे 6 दिन की गई थी संविदा, तो 6वें दिन क्या होता है, ए नहीं जाती है, तो आखिरी दिन होता है, लास्ट डे, उस दिन ए बी के नाट्य गृह में गाने के लिए नहीं जाती है। तो बी क्या करता है, बी किसी तीसरे से यानी सी से दोबारा संविदा कर लेता है कि सी उस आखिरी दिन गा लेता है, मतलब आखिरी जो छठवां दिन बचा हुआ है उस दिन सी क्या करता है, बी के नाट्य गृह में गाना गा लेता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो ए है वह अपने वचन का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होगी। मतलब अब बी ये नहीं कह सकता ए से कि आप मेरे नाट्य गृह में क्यों नहीं आए, क्योंकि बी ने तो किसी तीसरे से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है गाने के लिए अपने नाट्य गृह में। तो वह बात हो रही है कि ए अब उसके लिए बाध्य नहीं है उसके वचन के पालन करने के लिए। तो ये कहती है धारा 39।